नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए चंद्रमोहन झा जी फ्रॉम मधुबनी एंड इमामुद्दीन अंसारी जी फ्रॉम गया जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे प्री प्राइमरी स्कूल। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार ने प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार पहले चरण में करीबन 8400 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां लगभग 28 लाख बच्चों को पढ़ाई के साथ पोषण की सुविधा मिलेगी। अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली इस योजना के तहत केंद्रों का एक समान रंग रूप होगा। बच्चों के लिए खेल कूद, योग, प्रार्थना और तय शैक्षणिक दिनचर्या लागू होगी। साथ ही मुफ्त शैक्षणिक किट और जीविका दीदियों द्वारा तैयार एक समान पोशाक दी जाएगी। इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास बेहतर होने के साथ अभिभावकों का भरोसा भी मजबूत होगा। तो साथियों, अब आने वाले समय में आंगनवाड़ी केंद्र जो है प्री प्राइमरी स्कूल बन जाएंगे। वहीं साथियों, अगली अपडेट की रुख करें तो मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 के हवाले से अपडेट निकल के आ रही है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रवेश। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश संबंधित सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटा पहले केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा, जबकि मुख्य द्वार आधा घंटा पूर्व बंद कर दिया जाएगा। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे के लिए प्रवेश 8:30 बजे से मिलेगा और 9 बजे गेट बंद होगा। वहीं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे के लिए प्रवेश 1 बजे से और 1:30 बजे गेट बंद किया जाएगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। इंटर परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक 1762 केंद्रों पर 13.17 लाख परीक्षार्थियों के लिए और मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक 1699 केंद्रों पर 15.12 लाख परीक्षार्थियों के लिए आयोजित होगी। और साथियों, इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप दीवार फांद कर कोई बच्चे अगर आते हैं तो उनके ऊपर 2 साल की बैन भी लगाई जाएगी। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। वहीं 25 साल से 50 रुपए में परीक्षा ड्यूटी, 500 रुपए प्रति पाली की मांग। बिहार में मैट्रिक और इंटर सहित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाओं में तैनात लगभग 6 लाख शिक्षक पिछले 25 वर्षों से परीक्षा ड्यूटी के बदले प्रति पाली मात्र 50 रुपए पारिश्रमिक पा रहे हैं, जबकि अन्य परीक्षा संबंधी खर्च कई गुना बढ़ चुके हैं। बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल ने सवाल उठाया है कि जब बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शिक्षकों को प्रति पाली 500 रुपए तक दिए जाते हैं तो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में यह भेदभाव क्यों? चैनल ने मांग की है कि बढ़ती जिम्मेदारियों, दुरुस्त केंद्रों और महंगाई को देखते हुए परीक्षा ड्यूटी का पारिश्रमिक बढ़ाकर कम से कम 500 रुपए प्रति पाली किया जाए और 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तैनात शिक्षकों को या तो ड्यूटी से मुक्त रखा जाए या उन्हें यात्रा एवं ठहराव भत्ता अनिवार्य रूप से दिया जाए, ताकि शिक्षकों पर आर्थिक बोझ न पड़े। साथियों, सिंपल सी बात है, अगर आप विभाग की तरफ से मैं बात करूं, विभाग के लिए बात करूं, तो अगर आप शिक्षकों को 8 किलोमीटर से अधिक दायरा में ड्यूटी देते हैं तो उन्हें यात्रा भत्ता तो मिलना ही चाहिए, ठहरने का भत्ता मिलना चाहिए, या फिर उनकी जो पारिश्रमिक है एटलीस्ट 500 रुपए प्रति पाली कर दे, ताकि इन शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सके और वो खुशी खुशी कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करा सके।
वहीं 31 जनवरी को बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में पीटीएम, बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में 31 जनवरी को हम और आप मिलकर करेंगे बच्चों का समग्र विकास थीम पर अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य के वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक और नैतिक विकास में विद्यालय और अभिभावकों की साझा भूमिका को मजबूत करना है। पीटीएम के दौरान शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार और प्रगति की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य, भोजन और स्वच्छता पर भी विशेष चर्चा होगी। अभिभावकों को नियमित विद्यालय उपस्थिति, पौष्टिक भोजन और मोबाइल के सीमित उपयोग के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो सक्षमता 5 आवेदन में गड़बड़ी, कई शिक्षक संदिग्ध सूची में। जी हां शिक्षक बंधुओं, मुजफ्फरपुर जिले में सक्षमता 5 परीक्षा के लिए भरे गए आवेदनों की जांच के दौरान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 8 दर्जन से अधिक शिक्षकों को संदिग्ध सूची में शामिल किया है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों के दक्षता प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए, जबकि कई शिक्षकों ने आवेदन तो किया है लेकिन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया, जबकि कुछ के प्रमाण पत्रों के रोल नंबर अन्य जिलों के शिक्षकों से मेल खा रहे हैं। आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि 24 जनवरी थी। इसके बाद यह सूची जिले को भेजी गई। जांच के लिए शिक्षकों को स्थापना कार्यालय बुलाया गया, जहां कुछ शिक्षक कागजात के साथ पहुंचे जबकि कई अनुपस्थित रहे। डीईओ ने बताया कि मामले की जांच विशेष टीम द्वारा की जा रही है और गड़बड़ी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो साथियों, ऐसे में वो सभी शिक्षक सतर्क रहे जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र पर अब तक जॉब किए हैं और सक्षमता 5 फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। वहीं जनवरी वेतन सैलरी अपडेट की बात करूं तो 31 जनवरी तक सभी शिक्षकों का भुगतान सुनिश्चित। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में नियोजित नियमित बीपीएससी और विशेष शिक्षकों के लिए जनवरी माह की सैलरी को लेकर राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब तक एब्सेंटी जिलों को भेज दी गई है और एचआरएमएस पर राशि दिखाई देने लगी है। विभाग का स्टैंड है कि जनवरी का वेतन 31 जनवरी तक सभी श्रेणी के शिक्षकों के खाते में जमा कर दिया जाए। पिछली बार केवल कुछ नियोजित शिक्षकों की सैलरी पीछे रह गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी स्थिति में किसी भी शिक्षक की सैलरी लंबित नहीं रहेगी। नियोजित, नियमित, बीपीएससी और विशेष शिक्षक सभी की सैलरी जो है जनवरी माह की वो समय पर पूरी तरह भुगतान की जाएगी, जिससे शिक्षक आर्थिक रूप से सुरक्षित और संतुष्ट रहेंगे। तो साथियों, 31 जनवरी तक विभाग का लक्ष्य है और अगर 31 जनवरी तक लगन नहीं होती है तो 1 फरवरी तो साथियों मिलना ही मिलना है। इस चीज के लिए आप सभी तैयार रहेंगे। 1 फरवरी वो तारीख होगी जब आपकी सैलरी जो है 100% आपके अकाउंट में होगी जनवरी माह की। तो इस चीज के लिए आप सभी ध्यान रखेंगे और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर एरियर के हवाले से। तो साथियों, एरियर अपडेट में फरवरी वेतन के साथ प्रधान व विशेष शिक्षकों का भुगतान की तैयारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में शिक्षकों के एरियर भुगतान को लेकर चर्चा तेज है। जानकारी के अनुसार प्रधान शिक्षकों का एरियर फरवरी माह के वेतन भुगतान के साथ जारी किया जाएगा, जिससे उनके बकाया भुगतान का लंबित मामला हल हो सके। वहीं विशेष शिक्षकों के एरियर में असमानता देखने को मिली है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया और सुधार की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अलग अलग स्थिति में पड़े विशिष्ट शिक्षकों के एरियर का निपटान जल्द किया जाएगा, ताकि सभी शिक्षकों को उनके हक के अनुसार भुगतान समय पर मिल सके। वहीं एक और एरियर है जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी हुई है, वो है विद्यालय अध्यापकों की इंक्रीमेंट वाली एरियर। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यालय अध्यापकों के इंक्रीमेंट वाली जो एरियर पर विभागीय स्तर पर कार्य जारी है, लेकिन साथियों हमेशा की तरह मैं आपसे
कहूंगा कि आप अपनी मांगों को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जरूर रखें और हमेशा उठाते रहे, ताकि आपकी मांगे जो है वो सरकार के और विभाग के समक्ष हमेशा उजागर रहे, जिससे आपकी जो एरियर की राशि है वो समय जल्द से जल्द मिल सके। मोस्ट प्रोबेबली साथियों फरवरी माह आप मान सकते हैं इस वेतन के साथ आपकी वेतन जो एरियर है वो भी मिल सकता है, लेकिन अगर मांगे जोरों शोर से नहीं हुई तो ये फिर आगे के लिए भी बढ़ सकती है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और देखते हैं अगली जानकारी क्या निकल के आ रही है। तो साथियों 26 जनवरी अलर्ट, गणतंत्र दिवस के दिन अनुपस्थिति पर सख्ती। जी हां शिक्षक बंधुओं, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी यानी कल को लेकर विभाग जो है शिक्षा विभाग की वो हाई अलर्ट पर है। विभाग विशेष रूप से दूर दराज या अन्य राज्यों से आए शिक्षकों की अनुपस्थिति पर कड़ी नजर रखेगा। हर साल स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर कुछ शिक्षक बिना उचित कारण अनुपस्थित रहते हैं और कभी कभी बहाने बनाकर छुट्टी लेते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित शिक्षकों पर शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है और HMHT के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुपस्थित शिक्षक जो है वो हाई अलर्ट में जरूर रहेंगे। तो साथियों आप सभी कल अपने विद्यालय जरूर पहुंचे, 26 जनवरी मनाएं, उसके बाद आप घूमे फिरे, जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन झंडा जो फहराने के लिए आप 26 जनवरी को अपने विद्यालय जरूर पहुंच जाए। तो साथियों ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, आपकी आवाज बन रही थी, मैंने आपको बता दिया, विभाग तक आपकी बातों को पहुंचा दिया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने शिक्षक समूहों में। तब तक हम आपके लिए नए कंटेंट तैयार करते हैं। चलिए जय हिंद।